वेलकम एवरीवन। आज हम जानेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन। यानी कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में प्राइमरी रोल किसका है, एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशरी। साथ ही हम जानेंगे कॉलेजियम सिस्टम एंड उसकी एवोल्यूशन ओवर 3 जजेस केस। सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में क्लियरली बताता है, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरी रोल प्रेसिडेंट को देता है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते समय प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे कुछ सुप्रीम कोर्ट जजेस को एंड हाई कोर्ट जजेस को जो उनको जरूरी लगे, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा किसी सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट करते हुए प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट जजेस को एंड हाई कोर्ट जजेस को जो उनको जरूरी लगे। पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वर्ड है कंसल्टेशन, इसका मतलब क्या है? क्या ये कंसल्टेशन बाइंडिंग है या ये कंसल्टेशन केवल एडवाइजरी है? और उससे पहले हम जानते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुई, अप टिल 1973 हम एक क्लियर कन्वेंशन को फॉलो कर रहे थे कि जो भी सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको अपॉइंट किया जाता था एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन 1973 में एक लैंडमार्क जजमेंट आती है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ले डाउन करती है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो बेसिकली लिमिटेशन लगाती है ऑन द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ या फिर अमेंडमेंट नहीं कर सकती। अब 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं, जस्टिस जे.एम. शेलहट, जस्टिस के.एस. हेगड़े एंड जस्टिस ए.एन. ग्रोवर, ये फेवर में फैसला करते हैं इन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब क्योंकि उन्होंने फैसला किया है अगेंस्ट द सरकार, तो सरकार इनको सुपरसीड कर जस्टिस ए.एन. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देती है। ऐसा सेकंड इंस्टेंस आता है 1978 में, जब जस्टिस एच.आर. खन्ना को सुपरसीड किया जाता है बाय जस्टिस एम.एच. बेग। इसका रीजन होता है कि जस्टिस एच.आर. खन्ना एक डिसेंटिंग ओपिनियन देते हैं इन हेबियस कॉर्पस केस एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। अब इस केस के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये इन्वॉल्व होता है कि क्या हेबियस कॉर्पस की रिट मेंटेनेबल है इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अवेलेबल है या नहीं है। अब मेजॉरिटी ओपिनियन ये कहता है कि आर्टिकल 21 भी सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, लेकिन जस्टिस एच.आर. खन्ना अपने डिसेंटिंग ओपिनियन में ये कहते हैं कि आर्टिकल 21 इज अ बेसिक ह्यूमन राइट एंड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 21 अवेलेबल होता है। अब इस ओपिनियन के कारण उनको सुपरसीड कर दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि आखिर कंसल्टेशन जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। क्या कंसल्टेशन बाइंडिंग है या कंसल्टेशन जो है वो केवल एडवाइजरी है? फर्स्ट जजिस केस में 1982 में, यानी कि एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कंसल्टेशन जो वर्ड है उसका मतलब है केवल एक्सचेंज ऑफ व्यूज, यानी कि कंसल्टेशन जो है इट इज नॉट बाइंडिंग। कंसल्टेशन केवल एक्सचेंज ऑफ व्यूज है और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने व्यूज देंगे वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। लेकिन इन द सेकंड जजेस केस 1993 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट अपना पुराना डिसीजन ओवररूल करती है और वो ये कहती है कि कंसल्टेशन का मतलब है कॉन्फ्रेंस, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर एक कॉलेजियम बनाएंगे एंड उनका जो व्यू होगा वो प्रेसिडेंट को मानना होगा। सरकार एक बार ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उसको रीआइट्रेट करता है देन इट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट दैट जज। अब ये जो सेकंड जजेस केस है, यहां से शुरुआत होती है हमारे कॉलेजियम सिस्टम की। इसके बाद आता है थर्ड जजेस केस। ये बेसिकली एक रेफरेंस है जो प्रेसिडेंट देते हैं अंडर आर्टिकल 143 टू सीक सम क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द सेकंड जजेस केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करती है कि कॉलेजियम के अंदर टोटल 5 मेंबर्स होंगे। सबसे सीनियर होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 मोर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नेक्स्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो मिलकर एक कॉलेजियम बनाएंगे। उनकी एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर मान्य होगी, लेकिन एक बार प्रेसिडेंट ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रीआइट्रेट कर देता है कॉलेजियम उसी एडवाइस को तो वो प्रेसिडेंट को माननी होगी। साथ ही इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि अगर कॉलेजियम के 5 मेंबर्स में से अगर कोई 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस भी एडवर्स ओपिनियन देते हैं रिगार्डिंग सम अपॉइंटमेंट, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल नॉट फॉरवर्ड दैट ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। प्रेजेंटली हमारे कॉलेजियम के 5 मेंबर्स हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस अनिरुद्ध बोस। जब किसी हाईकोर्ट जज को अपॉइंट करना होता है तो पहले 3 जजेस मिलकर कॉलेजियम बनाते हैं, एंड जब किसी सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट करना होता है तो ये पांचों जजेस जो हैं, 5 सीनियर मोस्ट जज जो हैं, वो मिलकर कॉलेजियम बनाते हैं।